21 मार्च के कारोबार में निफ्टी 17,000 के नीचे आ गया है। चलिए बताते हैं आपको कि किन वजहों से शेयर मार्केट में ये बड़ी गिरावट आई है। 20 मार्च को स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल रही। घरेलू इक्विटी इंडेक्स निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स इंट्राडे में करीब 1.5% तक फिसल गए थे। दोपहर के बाद हालांकि कारोबार में कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन फिर भी ज्यादा संभल नहीं पाए और आधे फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू मार्केट में आई इस गिरावट की कई वजह रही, लेकिन पहले ये समझ लें कि गिरावट सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में दबाव दिख रहा है। निफ्टी 1.5% टूटकर 16,828.35 पर आ गया था, जो दिन के आखिरी में 0.65 की गिरावट के साथ 16,988.40 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी 57,084.91 पर आ गया था, लेकिन दिन के कारोबार में 0.62% की गिरावट के साथ 57,628.95 पर बंद हुआ है। एशियाई बाजारों में जापान का निकेई 1.4%, हांगकांग का हैंग सेंग 3.2%, यूरोपीय बाजारों में फ्रांस का CAC और जर्मनी का DAX 1.3% से ज्यादा फिसला है। अमेरिका में शुक्रवार को S&P 1.1% और नैस्डैक 0.7% टूट गए। चलिए बताते हैं आपको बाजार में आई इस गिरावट की 4 अहम वजह। इस हफ्ते आखिरी फेड की बैठक। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद माना जा रहा था कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर लगाम कसेगा। हालांकि अब ये अनुमान 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। इसका इक्विटीज पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली। स्विट्जरलैंड में UBS ग्रुप ने अपने कॉम्पिटिटर क्रेडिट स्विस का टेक ओवर कर लिया है और दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने डॉलर के नए लिक्विडिटी मानकों को लागू कर दिया है। इसके बावजूद बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। निवेशकों और स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इसमें अभी और गिरावट हो सकती है। कच्चे तेल में गिरावट। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में कच्चे तेल के भाव 18% से ज्यादा टूट चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर बैंकिंग क्राइसिस की आशंका के चलते कमोडिटीज जैसे रिस्की एसेट्स में घटती दिलचस्पी के चलते इसके भाव टूट रहे हैं। MK की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल में कटौती, चीन में कंजम्पशन ग्रोथ पर कंट्रोल ने इसे और कमजोर किया है। सोमवार को अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड फ्यूचर्स 2.8% गिरकर $64.89 प्रति बैरल पर आ गया, जो दिसंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। गर्मी का असर। बढ़ती गर्मी के चलते देश में इकोनॉमिक ग्रोथ पर झटके का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि PM मोदी की प्रमुख सलाहकार और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च की प्रमुख पूनम गुप्ता का मानना है कि भारतीय इकोनॉमी मौसम से जुड़ी किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इस भरोसे के बावजूद दिसंबर 2022 तिमाही में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त होकर 4.4% पर आ गई। अगर खराब मौसम के चलते फसलों पर आने वाले हफ्तों में असर दिखता है तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की RBI की कोशिशों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।